की सबसे बड़ी खबर आपको लेकर आए हैं। प्रख्यात लेखिका और अतिथि शिक्षिका आयुषी तिवारी की कलम से। आइए बताते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वयं घोषित मामा श्री शिवराज सिंह चौहान के कुछ लोगों के लिए कंस मामा के रूप में फेमस हो गए हैं। तो चलिए पूरी खबर जान लेते हैं। हम मध्य प्रदेश में लंबी लंबी फेंकने वाले फेमस हो चुके महानीय महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान 10 साल से शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं, और जो भर्ती वर्ग 3 साल से निकली चाहिए थी वह भर्ती 3 या 5 साल में अर्थात पंचवर्षीय योजना में तक पूरी नहीं कर पाए। 13 और 14 वर्षों से शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का निराकरण तुमसे हो नहीं पा रहा है और सम्मानजनक मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर रोजगार की नींद में सो रहे हैं। 1 लाख 5 से लेकर आपको बता देते हैं 1 लाख से 5 लाख हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगार अतिथि शिक्षक भाई बहन आज भटक रहे हैं रोजगार की राह में। परीक्षा वैधता खत्म हो 3 साल में उससे भी पूरी भर्ती नहीं की जा रही है। लंबी लंबी फेंकने वाले श्री शिवराज सिंह चौहान और कदर है कि ब्रिटली इस प्रकार शोएब अख्तर कुछ पीछे छोड़ने का कीर्तिमान जल्द ही बना लेंगे। भगवान आपकी रक्षा करे। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का उद्धार कब होगा? से आपको बता देते हैं कि हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हर बात को बनावटी से धर्म कर्म करते रहे हैं। इस तरह से कन्याओं को पूछते और वरना ढाड़ा तुम्हारा भला क्या माफ़ करेगा। इस तरह से मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की समस्या को हल नहीं कर पाए। वादा किया, इंदर सिंह परमार ने भी वादा किया था और नरोत्तम मिश्रा जी ने भी वादा किया था कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करवाने का वादा करते हैं। आज सत्ता में बैठकर वह मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भूल गए हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि राजनीति में आकर हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के काम करता है और अपनी जेब में पैसा आना चाहिए। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए यह सरकार पूर्ण रूप से भूल चुकी है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस तरह से होने वाले विधानसभा के चुनाव में इनका मुंह दिखानी पड़ेगी। चलिए अब पूरी खबर जानेंगे हम। मध्य प्रदेश विधानसभा से ध्यान आकर्षण करने सूचना माननीय महोदय महेश परमार और स्कूल शिक्षा विभाग सदस्यों के द्वारा यह मनोनीत किया जाता है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपने 14 से 15 वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग के लिए दिए हैं। तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण करने के लिए योजना बनाई जानी चाहिए, ताकि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द किया जा सके। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार के लिए इन सभी वार्ताओं को लेकर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का आश्वासित बनता है। वहीं आपको बता देते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल मध्य प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से मूर्त रूप में देने का सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के संबंध में यह सूचना जारी की गई है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कब तक किया जाएगा। माननीय महोदय जी से गुजारिश है कि 138A के अधीन दिनांक 10/3/2022 को इंदर सिंह परमार माननीय महोदय मंडल और सार्वजनिक महोदय की विषय की ओर से ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण हेतु फाइल पर साइन किए जाएं। इस तरह से आपको बता देते हैं उन्होंने आगे उठाने की अनुभव की अनुशंसा की है और इंदर सिंह परमार से निवेदन किया गया है कि हमारे भारत देश के दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की नीतियों बना दी गई है। इस तरह से 3 वर्ष पूर्व वाले अतिथि शिक्षकों को जिनके पास डीएड, बीएड एवं बीएपएम उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को यथावत रखे जाने और शासन के द्वारा ध्यान आकर्षित करने का प्रावधान किया जाए। प्रदेश के निरंतर सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक जो कि किसी भी कारण से व्यापम उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं या विभागीय परीक्षा देकर उन्हें नियमित किया जाए। इस तरह से उनका ध्यान आकर्षण करने और सूचना के माध्यम से आपको यह सूचना प्रेषित की जाती है। भवदीय महेश परमार, क्षेत्रीय क्रमांक 214 138 के अनुसार, जहां पर
सूचना के अनुसार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए जो आश्वासित किए गए हैं उन्हें नियमित किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्कूल के शिक्षा विभाग में उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया है और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक के रूप में रहकर मध्य प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य किया है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के कई छात्र छात्राओं को पास होकर डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं। आज आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक 2009 से लेकर आज 2022 चल रही है। इसके बीच हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने एक अभूतपूर्व योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, जिसे अग्रणी कहा जा सकता है। और वहीं आपको बता देते हैं, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा क्या कहा गया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि पवन मोदी भारतीय परिषद बाल जिला रतलाम के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दिनांक 9/3/2022 को श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री, इस तरह से आपको बता देते हैं, विधायक जी के द्वारा 15 सालों से सरकारी विद्यालय में अपनी सेवा देते आ रहे अतिथि शिक्षकों को और शिक्षिकाओं को शीघ्रतापूर्ण उनके वेतन में वृद्धि की जाए और पुराने माह एवं उनके शीघ्र नियमितकरण के लिए योजना बनाई जाए। इसमें आपको बता देते हैं कि मान्यवर उपरोक्त विषय में अंतर्गत लेख है कि 15 सालों से शासकीय विद्यालय में अपनी सेवाएं देते आ रहे अतिथि शिक्षक और अतिथि शिक्षिकाओं को मध्य प्रदेश शासन की ओर से कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस तरह से हमारे सभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक, जिन्होंने पूरी ईमानदारी और सत्यता के साथ विद्यालय में अपना कार्य किया है, जो कि करीब 40 किलोमीटर और अपने अपने कार्यस्थल के अप डाउन करते हैं, लेकिन उनका वेतन इतना कम है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से उनके मासिक वेतन में वृद्धि की जाए। इस तरह से लोगों के और नेताओं के मोबाइलों का खर्च 5,000 नहीं हो पाता है, वही 5,000 हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी है, जो कि 30 दिन में से 25 दिन की सैलरी कभी 4,000 कभी 4,500 दी जाती है। इस तरह से 4,500 में क्या होगा आप समझ सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए 4 संडे और एक्स्ट्रा 1, 2 या 3 छुट्टी मिलती हैं। इस तरह से 6 दिन का वेतन भी काट लिया जाता है। इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को मात्र 22, 23, 24 दिन का ही वेतन दिया जाता है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक वर्ग 1 की 9,000 सैलरी, वर्ग 2 की 7,000 और वर्ग 3 की 5,000 सैलरी होती है। इस तरह से उन्हें कभी 9, 5, 7 सैलरी कभी नहीं दी जाती। इस तरह से उनकी सैलरी कभी 2,000 कट जाती है, कभी 4,000 काट कर दी जाती है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का घर परिवार कैसे चलता है, यह तो वह स्वयं ही बता सकते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया है और घात किया हुआ है। इस तरह से आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द किया जाए और इनके वेतन में वृद्धि की जाए। हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांग ये है कि नियमितीकरण जल्द से जल्द हो, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश ने शिक्षा विभाग के लिए अपने 15 वर्ष दिए हैं। और वहीं आपको बता देते हैं कि विधानसभा कांग्रेस विधायक श्री हर्षवर्धन सिंह गहलोत, गुड्डू भैया और से लेकर ज्ञापन दिए गए। इसमें मुख्य हमारी मांग यही है कि विधायक और सांसदों के द्वारा आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। समस्त जवाबदारी और जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन की रहेगी। इस तरह से आपको अवगत करा देते हैं कि श्रीमती मधुबाला मोदी पूर्व सांसद, नगर पार्षद ताल, जिला रतलाम, और पवन मोदी विधायक प्रतिनिधित्व नगर परिषद रतलाम के द्वारा यह जारी किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द से जल्द नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षकों की परिवार सहित भोपाल में महाआंदोलन होगा और जिसका पूरा जिम्मेदार मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार रहेगी। इस तरह से अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार ना करें। आजा लल्ला मम्मा
मम्मा सब आते हैं आपको बुलावा बस ईवीएम बीजेपी का सरेआम घोटाला देखिए पानिया मंडी में ईवीएम का जनता द्वारा पकड़ा गया। ईवीएम चोरी यही बीजेपी सरकार है, देख लीजिए। चैलेंज ठोकते हैं सरकार बनाएंगे। ये बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है, बीजेपी निकम्मी। यहाँ सीओ साहब हैं, सभी लोग हैं। रंगे हाथ पकड़ा गया है 2 गाड़ी। आपके कार्यकाल में हम लोग आए और आप ये रखवा ले। विभागीय परीक्षा तो दो यार, करना Thanks for watching. Like and comments and subscribe.